ये जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। ट्रंप का टैरिफ बम, भारत पर 500% टैक्स लगा सकता है अमेरिका। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से जुड़े बिल को ट्रंप की मंजूरी, अगले हफ्ते संसद में वोटिंग। नीतीश सरकार ने किसानों की कर दी बल्ले बल्ले, गन्ने के दाम 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए। हंगामे की भेंट चढ़ी दिल्ली विधानसभा के तीसरे दिन की कार्यवाही। आतिशी पर सिख गुरुओं के अपमान का आरोप लगाते हुए माफी की मांग पर अड़े भाजपा विधायक। वहीं 4 कैबिनेट मंत्रियों ने आतिशी की सदस्यता रद्द करने और आपराधिक मामला दर्ज करने की शिकायत भी की। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर लगातार दूसरे दिन 2.5 घंटे सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट बोला, कुत्ते इंसानी डर पहचानते हैं, इसीलिए काटते हैं। वकील बोले, कुत्ते हटाने से चूहों की आबादी बढ़ेगी। देश में सिर्फ 5 सरकारी शेल्टर, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। पंजाब के पवित्र शहरों में शराब, तंबाकू, मांस की बिक्री पर बैन। सिख विरासत के सम्मान में दशकों पुरानी मांगे पूरी। कोहरे की मार, दिल्ली आने वाली 60 से ज्यादा ट्रेनें लेट। लोकल से लेकर प्रीमियम गाड़ियां भी प्रभावित। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण 7 उड़ानें रद्द और 100 से ज्यादा विमानों ने देर से भरी उड़ान। बंगाल में सियासी भूचाल, टीएमसी आईटी सेल इंचार्ज के घर और ऑफिस पर ईडी के छापे। कार्रवाई के बीच ममता फाइल उठाकर निकली, कहा गृह मंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं। बीजेपी ने जांच में दखल का आरोप लगाया। अब कागज नहीं, ऐप में दर्ज होगी आपकी पहचान। भारत की पहली डिजिटल जनगणना का पहला फेज 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच होगा। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन, घरों की लिस्टिंग और डेटा जुटाएंगे। 30 लाख कर्मी करेंगे डेटा संग्रह। बेंगलोर विजयवाड़ा एक्सप्रेस पर 24 घंटे में 29 किलोमीटर सड़क बनी। 10,675 मीट्रिक टन डामर बिछाया गया। एनएचएआई ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। चांदी 12,000 रुपये गिरकर 2,36,000 रुपये प्रति किलो पर आई। सोना 1,232 रुपये सस्ता होकर 1,35,000 पर आया। प्रॉफिट बुकिंग के कारण आई गिरावट। मनरेगा योजना खत्म करने के विरोध में पंजाब कांग्रेस का संग्राम शुरू। केंद्र सरकार पर गरीबों को धोखा देने का आरोप। 7 राज्यों के 11 कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी। बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ से लेकर हिमाचल, पंजाब के कोर्ट में अफरा तफरी। ईमेल में लिखा था आरडीएक्स प्लांट है, श्रीलंका के ईस्टर ऑपरेशन जैसे धमाके होंगे। पाकिस्तान के बूते से बाहर हुए हालात, अब अपने ही देश में पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ बलूचिस्तान ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। यूपी में आज से मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम की होगी शुरुआत। 23 जिलों में फ्री राशन के साथ मिलेगा ज्वार और बाजरा। इंदौर में पानी के 60 में से 35 सैंपल फेल। बोरिंग के पानी में हैजा वाला बैक्टीरिया मिला। मौतों का खौफ ऐसा कि अब चाय तक बोतलबंद पानी से बना रहे लोग। बोतलबंद पानी की खपत 5 गुना बढ़ी। टैंकरों पर भी भरोसा नहीं। इंदौर में दूषित पानी से अब तक 20 मौत हो चुकी। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद यूपी में भाजपा एक्टिव। 1 महीने में 4 करोड़ नए वोटर बनाने का लक्ष्य। वहीं अखिलेश ने भाजपा पर लगाया फर्जी वोट बनवाने का आरोप। कहा, फर्जी वोट बनवाने को निकल पड़ी है पूरी सरकार। संयुक्त राष्ट्र ने माना, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में एक है। 6.6% की दर से बढ़ेगी भारत की जीडीपी। दुनिया की विकास दर 2.7 पर रहने का अनुमान। हिमाचल में 10 जनवरी से मनरेगा की जगह आई नई योजना। जी राम जी के विरोध में आंदोलन होगा। कांग्रेस अध्यक्ष विनय बोले, महात्मा गांधी का नाम हटाकर योजना की आत्मा खत्म की। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल, पश्चिम बंगाल तक दिख रहा असर। लोग बोले, बांग्लादेश का डुप्लीकेट बन रहा बंगाल। दीदी की पुलिस जिहादी। ट्रंप के इशारों पर चल रही वेनेजुएला की सरकार, कहा यहां से तेल निकाल कर दुनिया को बेचेंगे। अमेरिका कई साल राज करेगा। हरिद्वार के घाट पर चेक हो रहे आधार कार्ड, गैर हिंदू मिलने पर होगी कार्रवाई। संत बोले, साधना को अपवित्र करते हैं। रेलवे में नौकरी के नाम पर घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। बिहार, यूपी समेत 4 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी। टीम इंडिया को बड़ा झटका। टी20 विश्व कप से पहले तिलक वर्मा चोटिल। न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर। टी20 वर्ल्ड कप की टीम में भी शामिल हैं। एशिया कप में भारत को चैंपियन बनाया था। कांग्रेस को महात्मा गांधी का सरनेम चाहिए, सिद्धांत नहीं। अनुराग ने मनरेगा में पुरानी व्यवस्था को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा। महिला सुरक्षा में बेंगलोर, चेन्नई देश के सबसे बेहतर शहर। 125 शहरों को महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा, कैरियर ग्रोथ के आधार पर रैंक किया गया। दिल्ली में पत्थरबाजी मामला, सपा सांसद से पूछताछ करेगी पुलिस। सीसीटीवी और वीडियो से 30 पत्थरबाजों की पहचान हुई। फैज़े इलाही मस्जिद के पास आज फिर से हटाया जा रहा है अतिक्रमण। बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट बेचने की तैयारी में पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर बनाया। इस्लामाबाद में दोनों देशों के एयरफोर्स चीफ ने बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी 10 जनवरी को गुजरात जाएंगे। सोमनाथ मंदिर में दर्शन और जर्मन चांसलर की करेंगे मेजबानी। श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, नीलकंठ महादेव तक पहुंचना होगा और आसान। रोपवे को मिली हरी झंडी। असम चुनाव को लेकर भाजपा और सहयोगियों के बीच सीटों का समझौता 15 फरवरी तक। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से की चर्चा।
यूपी में एसआईआर से 2 करोड़ 90 लाख वोटों के नाम कट जाने से बीजेपी को 63 सीटों पर नुकसान की संभावना है, तो वहीं सपा 41 सीटों पर पिछड़ सकती है। 114 सीटों पर बदलेंगे समीकरण। जेएनयू में मोदी शाह के खिलाफ नारेबाजी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा, छात्रों की पहचान की जा चुकी है। 30 से 35 स्टूडेंट मौजूद थे। अब बिना फास्टैग के भी टोल प्लाजा पर कर सकेंगे कैशलेस पेमेंट। शुरू हुई नई सुविधा, नहीं देने पड़ेंगे दोगुने पैसे। टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग वाले वाहनों के लिए यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू की है। अब वाहन चालक क्यूआर कोड स्कैन करके 1.25 गुना टैक्स देकर निकल सकते हैं। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश करने का प्रस्ताव रविवार होने के बावजूद तारीख में बदलाव नहीं। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोल्ड डे दर्ज। यूपी में कोहरे से 6 सड़क हादसे, 7 की मौत। उत्तराखंड में तापमान -21 डिग्री। पंजाब हरियाणा में कोहरा कायम। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ। पीएम मोदी बोले, हमारी आस्था सदियों से अडिग रही। शेयर की पुरानी तस्वीरें। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का निधन। स्कीइंग के दौरान घायल हुए थे अग्निवेश। कमाई का 75% हिस्सा दान करेंगे अनिल। बोले, सादगी से जीऊंगा पूरी जिंदगी। ये मुस्लिम समाज पर दबाव बनाने की साजिश। फैज इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन पर जमात ए इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान भड़के। उन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, एमसीडी और अधिकारियों को सब्र रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में स्थापित होंगे आधार केंद्र। नया आधार बनवाने और अपडेट के लिए नहीं जाना होगा ब्लॉक। अमेरिका 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलेगा। इसमें यूएन की 31 एजेंसी शामिल। भारत की पहल से बना सोलर अलायंस भी छोड़ेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।